नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री के मन की बात की 100वीं कड़ी अप्रैल में यानी इसी महीने पूरी हो रही है। इसीलिए इस बार प्रादेशिक समाचार दर्शन मन की बात पर केंद्रित रहेगा। हालांकि कुछ और खबरें विभिन्न जिलों की हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं किस तरह से मन की बात लोगों, संस्थाओं पर असर डाल रही है और कैसे इनमें बदलाव आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के तहत उन्होंने नशा मुक्त भारत की चर्चा की थी। उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत सभी से, विशेषकर युवा पीढ़ी से नशा छोड़ने का आह्वान किया था। बैतूल जिले में नशा मुक्त अभियान के तहत वैसे तो तमाम गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, लेकिन इसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेषकर कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघनकर्ताओं पर चालानी कार्रवाई करने का अभियान चलाया जा रहा है। अधिक जानकारी हमारे बैतूल संवाददाता से। स्वास्थ्य विभाग बैतूल की मीडिया ऑफिसर श्रीमती श्रुति गौर तोमर ने बताया कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत समय समय पर कोटपा एक्ट के उल्लंघनकर्ताओं पर चालानी कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि गत माह के भीतर करीब 125 लोगों पर चालानी कार्रवाई कर 25,000 रुपये शुल्क जमा किया गया था। कार्रवाई के दौरान सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 धारा 4 के अंतर्गत आमजन को समझाइश भी दी गई कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और इन स्थानों पर धूम्रपान करने वालों को 200 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। तंबाकू के विभिन्न उत्पाद, गुटखा, पाउच, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, नसमंजन आदि के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी भी सतत प्रदाय की जा रही है। विकास खंड स्तरीय जांच एवं निगरानी दल भी इसी दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान के तहत दीवार लेखन, चित्रकला, वाद विवाद, नुक्कड़ नाटक, भाषण प्रतियोगिताएं विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लगातार आयोजित की जा रही हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। मन की बात के विभिन्न प्रसारणों में दिए गए जल संरक्षण के उपायों और सुझावों का अनूपपुर जिले में व्यापक असर देखने को मिला। ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा का ही सुखद परिणाम है कि जिले के 4 ग्राम पंचायत धुम्मा, बांका टोला, बकही, पटना कला को बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म जयंती के अवसर पर हर घर नल जल घोषित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम में दिए गए सुझावों के बाद जिले में किस तरीके के जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं, उस पर जिला कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने बताया कि मुख्य रूप से अमृत सरोवर, खेत तालाब, गेबिन स्ट्रक्चर्स, सीरीज में चेक डैम, निर्मल नीर और वृक्षारोपण के कार्य लिए जा रहे हैं। इसके अलावा मेड बंधान के कार्य भी हैं, रिचार्ज पिट के कार्य भी हैं, पुष्कर धरोहर के भी कुछ कार्य हमने लिए हैं। इन सभी संरचनाओं का मुख्य उद्देश्य भूमि संरक्षण करना है, वाटर टेबल को राइज करना है, वाटर कंजर्वेशन करना है, नमी धारण क्षमता में वृद्धि करना है। वहीं जिले के कोतमा विधानसभा के ग्राम लौड़ी निवासी मनोज द्विवेदी ने प्रधानमंत्री जी के मन की बात के बाद जल संरक्षण पर आए सार्थक बदलाव पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की अपील का व्यापक असर हमारे जिले में भी हुआ है। अनूपपुर जिले में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण अमृत सरोवर योजना को लागू किया गया है। बहुत से गांवों में सरोवर खोदे जा रहे हैं और जिसके माध्यम से जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। वहीं कोतमा विधानसभा के ग्राम पंचायत बुरहानपुर के छविलाल मिश्रा और कुछ अन्य युवाओं ने मिलकर 70 बोरी बधान का काम करके 5 एकड़ से अधिक की सिंचाई के लिए जल संग्रह किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए मन की बात में सुझावों पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 70 बोरियों का बोरी बधान ग्राम बरगामा तहसील कोतमा में किया गया, जिससे आज लगभग 4 से 5 एकड़ भूमि पर सिंचाई का साधन है और किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक बार पुनः सराहनीय धन्यवाद। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का 100वां अंक प्रसारित होने जा रहा है। यह एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है जिसे लेकर के अनूपपुर जैसे ग्रामीण इलाकों और आदिवासी इलाकों में भी सार्थक बदलाव देखे जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। अशोकनगर में भी मन की बात का असर देखने को मिला। 99वीं कड़ी में प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए घटनाक्रम से लोग प्रोत्साहित हुए। इस विषय को लेकर हमारे अशोकनगर संवाददाता डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गई है। इसे सुनकर अशोकनगर के लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं
और उनके जीवन में कई बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। क्या कहना है अशोकनगर के लोगों का? मैं डॉक्टर रजनी शुक्ला महाविद्यालय में प्रिंसिपल हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की नियमित श्रोता हूँ। विगत दिनों मन की बात के 99वें एपिसोड में प्रसारित एक घटनाक्रम मन में स्थान बना गया। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि पंजाब के अमृतसर में रहने वाले सुखजीत सिंह और उनकी पत्नी सुप्रीत कौर के घर बड़ी मिन्नतों के बाद बिटिया का जन्म हुआ था। परिवार बड़ा प्रसन्न था कि अचानक 39 दिन की बिटिया अबावत कौर सबको छोड़कर चली गई। उसे दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन उसके माता पिता को लाख बार प्रणाम जिन्होंने अपनी बिटिया के अंग दान करने का फैसला लिया। बिटिया की किडनी दान कर दी गई। आज एक नई जिंदगी सांस ले रही है। साथ ही ऑर्गन डोनेशन को लेकर जो फैसले लिए हैं, पूरे देश में डोमिसाइल की शर्त हटाने तथा 65 वर्ष की आयु बंधन खत्म करने का फैसला स्वागत योग्य है। मैं रितेश पटवा स्टैम्प वेंडर हूँ। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बताया है कि किस प्रकार देश की 2 महिलाओं ने अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता। देश की महिला वैज्ञानिक ज्योतिर्मय मोहंती को रसायन में अवार्ड मिला तथा अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप महिला क्रिकेट टीम विश्व विजेता बनी। यह सभी घटनाक्रम मुझे प्रोत्साहित कर रही हैं कि मेरी बहन भी देश का नाम रोशन कर रही हैं। मैं शरद व्यास पत्रकार, उनके द्वारा बालिका शिक्षा को लेकर कई दफ़ा देश को प्रोत्साहित किया गया है। इस 99वें एपिसोड में उन्होंने नारी शक्ति और बालिका शिक्षा को लेकर लोको पायलट सुरेखा यादव का उदाहरण दिया। वास्तव में तारीफ योग्य है। मैं भी चाहता हूँ मेरी बिटिया भी सुरेखा यादव जैसी बने। मन की बात के 16वें संस्करण में देश के लोगों से प्रधानमंत्री ने खादी के उपयोग की अपील की थी। उसके बाद खादी की बिक्री में काफी तेजी आई। प्रधानमंत्री की इस अपील का बड़वानी जिले में किस तरह का असर रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले के खादी ग्राम उद्योग के आउटलेट पर खादी के सामान की बिक्री में लगातार वृद्धि हुई है। जिले में बड़वानी तथा निवाली के खादी के आउटलेट स्थित हैं। साथ ही ग्राम वजर में खादी के वस्त्रों का निर्माण भी खादी ग्राम उद्योग द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम से अपील के बाद जिले के निवासियों ने भी किसी न किसी रूप में खादी को अपनी दिनचर्या में शामिल किया है। इस संबंध में बड़वानी निवासी कमल इंगले ने बताया कि मैं भी खादी का समर्थक हूं और खादी पहनता हूं, इसलिए देश की जनता खादी पहनने और उसको जो है अपनाएं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2021 को मन की बात कार्यक्रम में बालाघाट जिले के योग्यता आजीविका स्व सहायता समूह की मुखिया मीना रहांगडाले और उसके सदस्यों की सराहना की। मीना रहांगडाले और उसके समूह की सदस्य महिलाओं ने कोरोना संकट के समय में हकीकत में ऐसा काम कर दिखाया जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा उनके समूह की सराहना किए जाने से मीना रहांगडाले और उनके समूह की सभी महिलाएं बेहद खुश हैं। मिल में जब कोरोना काल आया उस समय में हमने स्व सहायता समूह के माध्यम से इस मिल में जीर्णोद्धार के लिए बिल न पटने लगा तो हमने अपने स्व सहायता समूह के माध्यम से सब महिलाएं मिलकर इस मिल के लिए हमने पैसा इकट्ठा किया और इस मिल में योगदान दिया। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जब मोदी जी के मन की बात में जब आ जाती है तो बहुत ज्यादा प्रोत्साहन बढ़ जाता है और उन्हें आत्मविश्वास हो जाता है कि हमने इतना अच्छा काम किया और मोदी जी ने जब नाम लिया तो हमको गौरव महसूस हुआ। अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। आगरमालवा जिले में पर्यटकों को आकर्षित करते हुए कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए जिले में स्थित सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता। आगामी समय में आगरमालवा जिले में पर्यटकों को बढ़ावा देने तथा जिले की पहचान पर्यटन स्थल के रूप में हो तथा बाहर से आने वाले पर्यटकों के जिले में पहुंचने पर स्थानीय रहवासियों को रोजगार के अवसर भी निर्मित हो सके, इसके लिए जिले में स्थित सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का चिन्हांकन करने के निर्देश कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों का इतिहास भी शिलालेख पर लिखवाया जाए, जिससे कि जिले की जनता एवं बाहर से आने वाले जिले के धार्मिक स्थलों के इतिहास को जान सकें। इस बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आगरमालवा कलेक्टर कैलाश वानखेड़े। धार्मिक लिहाज से देखा जाए तो हमें माँ बगुलामुखी का देव स्थान है और उसके अलावा बैजनाथ महादेव मंदिर है। और इसके साथ साथ नगर आगर में मोती सागर तालाब और रातड़िया तालाब है। ये ऐसे स्थान है जहाँ पर कि हमें लगता है कि शुरुआती तौर पर
इसके आसपास के हिस्से को पर्यटन के केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में चिन्हांकित किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड प्रदेश के 50 स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन के साथ ही पर्यटन स्थल पर महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में छिंदवाड़ा के तामिया में स्टोरी टेलिंग की ट्रेनिंग युवतियों को दी जा रही है। अधिक जानकारी हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता से, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को सही तथ्यों से अवगत कराया जा सके। इंडियन ग्रामीण सर्विसेज और पातालकोट टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर तामिया के साथ मिलकर शुरू किया गया यह प्रशिक्षण कोर्स 30 दिवसीय है, जिसमें प्रथम चरण के बाद दूसरे चरण में 10 गांवों की 15 युवतियां अब फील्ड में जाकर प्रशिक्षण ले रही हैं, ताकि तामिया पातालकोट में आने वाले पर्यटकों को सटीक जानकारी मिल सके। कार्यशाला में के दूसरे चरण में युवतियों को फील्ड नॉलेज से अवगत कराया जा रहा है, ताकि वे पर्यटकों के साथ आने वाली विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों को समझ सकें। मध्य प्रदेश टूरिज्म के सहयोग से इंडियन ग्रामीण सर्विसेज द्वारा स्टोरी टेलर की ट्रेनिंग लेने वाली युवतियों को प्रशिक्षण भ्रमण के लिए जल्द ही पचमढ़ी ले जाया जाएगा। कार्यशाला में होटल इंडस्ट्री, लोक कला, संस्कृति, रंग, कर्म, साहित्य व व्यक्तित्व विकास सहित कई महत्वपूर्ण विषयों के विशेषज्ञ स्टोरी टेलर का प्रशिक्षण दे चुके हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। बुरहानपुर में महिला सुरक्षा को लेकर पर्यटन स्थलों का ऑडिट किया जा रहा है। साथ ही यहां सुरक्षा के उपाय, संसाधन उपलब्ध कराए जाने को लेकर भी इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे बुरहानपुर संवाददाता। यहाँ 600 महिलाओं को कौशल विकास और 1800 बालिकाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। परियोजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटन स्थलों पर आने वाली महिला पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है, जिसको लेकर पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा ऑडिट, अधोसंरचना अंतराल आकलन किया गया है। इस परियोजना का विजन और मिशन है कि मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थलों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला पर्यटकों को स्वतंत्रता पूर्वक एवं भयमुक्त वातावरण में पर्यटन का अवसर उपलब्ध कराना है। यहाँ के पर्यटन स्थलों को महिलाओं के अनुकूल बनाकर महिला पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी करना है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बुरहानपुर से गणेश कुमार बाविस्कर की रिपोर्ट। भिंड जिले की शौर्यता की जननी कहे जाने वाली चंबल का इतिहास बलिदान से भरा है। चंबल अंचल के भिंड जिले का स्वाधीनता आंदोलन में अमूल्य योगदान रहा है। चंबल अंचल में स्वाधीनता आंदोलन को अपना अमूल्य योगदान देने वाले कई योद्धा हुए, लेकिन उनमें गेंदालाल दीक्षित नाम विशेष है। अधिक जानकारी हमारे भिंड संवाददाता से। उनके द्वारा चंबल के बागपन को न केवल स्वाधीनता आंदोलन की तरफ मोड़ा गया, बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर बागियों को क्रांतिकारियों से जुड़ने के प्रेरणा स्रोत भी बने। जब पढ़े लिखे नौजवान अपनी उन्नति के इरादे से अंग्रेजों की नौकरी के पीछे भाग रहे थे, तब शिक्षक गेंदालाल दीक्षित का ध्यान चंबल और जमुना के बीच की पट्टी पर डाकू बागी का जीवन जी रहे उपेक्षित लोगों पर गया और उनकी ताकत का उपयोग राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भिंड से अनिल शर्मा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में बस इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।